यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाच क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। नमस्कार। हमारा यह प्रयास अभी उपक्रम अब धीमे धीमे समापन की ओर जा रहा है और आज हम अक्षेप अलंकार, जैसा कि कल हमने बताया था, प्रतीप अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आक्षेप उपमानस्य प्रतीपम उपमेयता तस्य एव यदि वा कल्प्या तिरस्कार निबंधनम। कह रहे हैं कि उपमान पर आक्षेप कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उपमानस्य उपमेयता, उपमान पर आक्षेप यानी उसके अस्तित्व पर ही आक्षेप कर दिया जाए, भाई इसकी क्या जरूरत थी, इस तरह से कल हमने बताया था। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर उपमान के अस्तित्व पर आक्षेप किया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार बनता है। और एक तो ये हुआ। दूसरा, उपमान को उपमेय के रूप में अनादर करने के लिए उसको उपमेय बना दिया जाए। ठीक है। तस्य एव यदि वा कल्प्या उपमेयता। ठीक है, उसकी उपमेयता की कल्पना कर ली जाए, उपमान को उपमेयता की कल्पना कर ले बना दिया जाए, कह दिया जाए। तो किस लिए? तो तिरस्कार निबंधन, उसका तिरस्कार करने के लिए। उसका तिरस्कार करने के लिए अगर उसको उस उपमान को ही उपमेय के रूप में बना दिया जाए तो भी वहाँ प्रतीप अलंकार बनता है, अनादर सूचन करने बताने के लिए उसका। अरे भाई, राजा के मुख का निर्माण करके चंद्रमा को बनाने की क्या जरूरत थी? एक तो ये हो गया, यानी उसके अस्तित्व पर ही खतरा आ गया। उपमान तो सब जानते हैं कि उपमान जो है बड़ा होता है, वह प्रसिद्ध होता है, लेकिन उपमेय के सामने उसका तिरस्कार करने के लिए उसके अस्तित्व पर ही आक्षेप कर दिया जाए, क्या जरूरत थी इसकी? इस तरह से। ठीक है। तो और दूसरा ये होता है कि उसको उपमेय के रूप में बना दीजिए, उसका अनादर करने के लिए, उपमान का अनादर करने के लिए उसको उपमेय बना दीजिए, तो वह एक दूसरा भेद हो जाता है। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। कल हमने बताया था, उल्टा कर दिया जाए। सामान्यतः उपमान जो है बड़ा होता है, प्रसिद्ध होता है, उत्कृष्ट होता है, उपमेय छोटा होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कथन किया जाए या काव्य रचना की जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार बनता है। इसके दो तरीके हैं, या तो उपमान पर आक्षेप करें, उसके अस्तित्व को ही नकार दें, और नहीं तो उसको उपमेय बना दें। दो स्थिति होती है। अस्य धुरम सुतराम उपमेयम एव वोढुम प्रौढ़म इति कैमर्थ्येन यद उपमानम आक्षिप्यते। यानी इसके धुरम यानी स्थिरता को, कार्य के यानी उपमान के कार्य को भली प्रकार से संपादन करने में समर्थ है, जो करे उपमेय ही वोढुम प्रौढ़म इति। उपमेय ही अगर उपमान के कार्य को वहन करने में समर्थ हो जाए तो ऐसी स्थिति में कैमर्थ्येन यद उपमानम आक्षिप्यते, भाई किमर्थता के द्वारा जहाँ उपमान पर आक्षेप कर दिया जाए कि क्योंकि जो काम उपमान कर रहा था वो काम तो उपमेय ही कर रहा है, ऐसी स्थिति में उपमान की व्यर्थता सिद्ध होने लगती है, तो यह प्रतीप अलंकार बनता है और उसका वह पहला भेद है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा, यद्यपि तस्यैव उपमानतया उपमान प्रसिद्धस्य उपमानांतर विवक्षया अनादरार्थम उपमेय भावः कल्प्यते। देखिए, और या फिर यद्यपि उपमान जो है प्रसिद्ध होता है, उपमान के रूप में वह प्रसिद्ध है,
सब जानते हैं उपमान को, भाई चंद्रमा को कौन नहीं जानता है, सूरज को कौन नहीं जानता है, कमल को कौन नहीं जानता है। लेकिन दूसरे उपमान की विवक्षा से और उस उपमान का अनादर करने के लिए, ठीक है, अनादरार्थम, उस उपमान का अनादर करने के लिए उस उपमान का उपमेय भाव कर दिया जाए, उसको ही उपमेय बना दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में तद उपमेयस्य उपमान प्रतिकूल वर्तितत्वात्, कह रहे हैं कि वह उपमेय का उपमान के प्रतिकूल वर्ती होने के कारण प्रतिपल अलंकार होता है। ठीक है, वो तो विपरीत हो गया ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस रूप में। अब उदाहरण देखें, लावण्यौकसी सप्रताप गरिमणि अग्रेसरे त्यागिनां देव त्वयि अवनि भर क्षम भुजे निष्पादिते वेधसा इंदुः किं घटितः किमेष विहितः पूषा किमुत्पादितं चिन्तारत्नम् अदो मुधैव किममी सृष्टाः कुलक्षमाभृतः। कह रहे हैं कि वेधसा यानी विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, त्वयि निष्पादिते, तुम्हारी रचना करने पर, ठीक है, तुम्हारी रचना कर दी, फिर अब तुम कैसे, हे देव, तुम्हारी रचना ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारी रचना कर देने के बाद अब तुम कैसे, तो कह रहे लावण्यौकसी, यानी लावण्य के निवास स्थान रूप, यानी लावण्य के सागर रूप तुम्हारी रचना कर देने पर, फिर सप्रताप अग्रिमणि, ठीक है, जो गौरवशाली लोग हैं, जो तेजस्वी लोग हैं, उनके अग्रणी, ठीक है, सप्रताप गरिमणि, वो तेजस्वी लोगों में जो गरिमा वाले हैं, ठीक है, गरिमणि, फिर त्यागी नाम अग्रेसरे, त्यागी लोगों में, दानी लोगों में जो अग्रेसर है, ऐसे आप, और अवनि भर क्षम भुजे, पृथ्वी का भार वहन करने की क्षमता से युक्त भुजा वाले आपकी रचना कर देने पर, त्वयि निष्पादिते, आपकी रचना कर देने के बाद, इंदु किम घटितः, ब्रह्मा ने चंद्रमा की रचना क्यों की, कोई जरूरत नहीं थी। किमेश विहितः पूषा, सूर्य की रचना क्यों की, सूर्य क्यों बनाया। ठीक है, देखिए, लावण्य के साथ, लावण्यावकाशी के साथ इंदु घटिता, सुंदरता में चंद्रमा आता है। सप्रताप गरिमणि, यानी प्रताप, गौरवशाली है, तेजस्वी हैं, तो सूर्य की आवश्यकता क्या थी। और अग्रेसरे त्यागी नाम, त्यागी दाताओं में जो अग्रसर है, जो आगे है, सबसे महान है, सबसे अधिक है, ऐसे आपके रचना करने पर चिंता रत्नम किम उत्पादितम, चिंतामणि की रचना क्यों कर दी, क्योंकि चिंतामणि से जो मांगे वो दे देता है, तो आप तो थे ही, फिर चिंतामणि की क्या आवश्यकता थी। अब देखिए, तीनों का यथासंख्य यानी जो है क्रम बिठा दिया। लावण्यौकसी के लिए लावण्य, आप लावण्य के सागर हैं, तो चंद्रमा की रचना व्यर्थ है, आक्षेप। आप तेजस्वी हैं, तो सूर्य की रचना व्यर्थ है, आक्षेप। आप त्यागी दानी लोगों में सबसे बड़े दानी हैं, इसलिए चिंतामणि रत्न की रचना व्यर्थ, आक्षेप हो गया। इस तरह से ये व्यर्थ ही इन सब की रचना। और इतना ही नहीं, अवनि भर क्षम भुजे, पृथ्वी का भार सहन करने में सक्षम आपकी भुजाएं थी, तो फिर कुलक्षमा, कुलीन जो पर्वत हैं, उन पर्वतों की रचना भी व्यर्थ की गई, कोई जरूरत नहीं थी, तो आक्षेप हो गया। इस तरह से यहाँ पर तो आक्षेप किया, इसलिए प्रतिपल अलंकार हो गया। उपमान पर आक्षेप यानी उसके अस्तित्व को ही नकार देने का, नकार तो नहीं पर नकार ही देना कहेंगे, तो आक्षेप कहते हैं उसको, यानी उसकी सत्ता पर आक्षेप कर देना, प्रतिपल अलंकार का यह पहला भेद बनता है।
ठीक है। तो देखिए, अत्र मुखेन उपमीयमानस्य शशिनः, ठीक है, स्वल्पतर गुणत्वात् उपमीति अनिष्पत्त्या वाणिज्यम, ये तो दूसरे के लिए है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि जहाँ पर उपमान पर आक्षेप किया जाए, उसकी सत्ता पर, उसके अस्तित्व पर आक्षेप किया जाए, तो वहाँ पहला भेद बनता है प्रतीप अलंकार का। अब प्रतीप अलंकार का दूसरा भेद ये कि उसको उपमेय ही बना दिया जाए तिरस्कार करने के उद्देश्य से, उस उपमान का तिरस्कार करने के उद्देश्य से उसको उपमेय बना दिया जाए। तो देखिए दूसरा उदाहरण क्या है। एहि दाव सुंदरी कर्णम दाऊण सुणसु वाणिज्यम तुझ मुहेण किशोरी चंदो उवमिज्जई जनेन। हे सखी, हे सुंदरी, आओ और कान दे करके, कान खोल करके अथवा कान दे करके तुम अपनी निंदा को सुनो। तुम निंदा को सुनो कि तब मुखे न कृशोदरी, हे पतली कमर वाली अथवा पेट वाली सुंदरी, तुम्हारे मुख के साथ चंद्रमा की उपमा लोग दे रहे हैं। लोगों के द्वारा तुम्हारे मुख की उपमा चंद्रमा के साथ दी जा रही है, यह निंदा तुम सुन लो। ठीक है। अब देखिए प्रतिफलंगा बना, यानी ये तो अपमान है कि जो है, यह अपमान है कि तुम्हारे मुख के साथ चंद्रमा की तुलना की जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उपमान जो चंद्रमा जो है उपमेय हो गया, और उपमेय करके फिर उसका अनादर कर रहे हैं। भाई चंद्रमा उपमान के रूप में तो जगत प्रसिद्ध है, उसको उपमेय बना ही नहीं सकते हैं। और वहाँ तो सुंदरी का मुख ही प्रकृत है, यानी वही वर्ण्य विषय है, तो वही उपमेय हो सकता है, वो उपमान तो हो भी नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया जैसे उपमान का अनादर हो, इसलिए उसको उपमेय के रूप में रख दिया। देखो, उपमेय चंद्रमा के साथ तुम्हारे मुख की तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है, तो इस तरह से वह दूसरा भेद बनता है। तिरस्कार नहीं, वो तिरस्कार का निबंधन करते हैं ना, उसमें तिरस्कार की रचना, तिरस्कार के हेतु से, तिरस्कार के उद्देश्य से अगर उसको उपमेय बना दिया जाए तो वहां दूसरा प्रतीप अलंकार बनता है। अब करें अत्र मुखेन उपमीय मानस्य शशिनः, यानी यहाँ मुख के साथ उपमित किए जा रहे शशि के स्वल्पतर गुणत्वात् उपमित निष्पत्त्या, ठीक है ना, यानी मुख से चंद्रमा का गुण जो है कम है, इसलिए वह उपमिति अनिष्पत्त्या, उपमिति का की निष्पत्ति नहीं होने के कारण, ठीक है, गुणों से युक्त होने के कारण, कम गुणों से युक्त होने के कारण यह उपमा बनती ही नहीं है। इस प्रकार बात यह है कि दुनिया जानती है कि चंद्रमा के साथ के गुण बहुत ज्यादा हैं मुख से। यहाँ कवि ये कहना चाहता है, स्थापित करना चाहता है कि तुम्हारे गुण ज्यादा हैं और चंद्रमा के गुण कम हैं, और जब कम गुण के साथ जब तुम्हारे मुख की तुलना की जाती है तो यह तुम्हारे मुख की निंदा हुई, इसलिए वचनीयता कहा है। इसलिए उपमिति अनिष्पत्त्या, उपमिति जो उपमा जो है वहाँ निष्पन्न नहीं हो रही है, इसलिए वचनीय, वचनीय शब्द का, वचनीय मतलब निंदा, इस शब्द का प्रयोग करके तिरस्कार व्यंजित किया जा रहा है। ठीक है। अरे भला चंद्रमा तुम्हारे मुख के साथ तुलना किया जाए या उसकी तुलना की जाए, ये भला कैसे हो सकता है। यानी चंद्रमा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मुख में गुण ज्यादा हैं, चंद्रमा में गुण कम है, ये बात है। आगे, क्वचित तो निष्पन्ना एवं उपमित क्रिया अनादर निबंधनम, कहीं कहीं तो वहां तो अनिष्पत्ति है, जो मुख के साथ तुलना की ही नहीं जा सकती है। या अब कहा गए कहीं कहीं पर जो निष्पन्न करके, यानी उसकी उपमा उत्पन्न होकर भी, उपमिति क्रिया उत्पन्न होकर भी उपमान के तिरस्कार का कारण बनती है, उसका उदाहरण आप देख लीजिए। क्वचित निष्पन्ना एवं उपमिति क्रिया अनादर निबंधनम, अनादर का कारण बनती है। देखिए कैसे,
कह रहे गर्व संवाह्यम इमं लोचन युगलेन किम वहसि मुग्धे संति ईदृशानि दिशि दिशि सरस्सु ननु नील नलिरानि। कह रहे हे सुंदरी, हे मुग्धा, तुम लोचन युगलेन अपने इन दोनों आंखों से इतना बड़ा अभिमान क्यों करती हो? गर्व संवाह्यम इमम, इतना बड़ा अभिमान क्यों करती हो? ऐसे ऐसे तुम्हारे आंखों जैसे तो हर दिशा में सरोवरों में नीलकमल खूब हैं, बहुत सारे फैले हुए हैं। अब क्या मतलब हुआ है ना? यानी कहने के लिए तो भाई तुम इतना घमंड क्यों करती हो? तुम्हारी आंखों जैसे तो सुंदर चीजें नीलकमल तो बहुत सारे हैं, तालाबों में चारों तरफ फैले हुए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि निष्पन्न तो हो गया, उपमेय भी वो हो गया। कह रहे हैं कि यहाँ कमलों को उपमेय बना दिया, और उपमेय बना करके उनका अनादर तो हो गया ना। आप उपमान जिसकी सुंदरता पहले से ही प्रसिद्ध हो उसको उपमेय बना दीजिए तो अनादर तो वहीं पर हो गया। और अनादर को सिद्ध करने के बाद ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी वह दूसरा भेद बनता है, मतलब तीसरा भेद बनता है, ठीक है। एक जगह अनिष्पन्न, यानी नहीं, ये बात नहीं है, ये बात गलत है कि चंद्रमा के साथ तुम्हारे मुख की तुलना की जाए, तो वहाँ अनिष्पन्न उपमिति है, यानी उपमा है। और यहाँ पर निष्पन्न उपमा नहीं, तुम्हारे मुख जैसे बहुत सारे नीलकमल फैले हुए हैं सरोवरों में, तो वहाँ मान तो रहे हैं। पहले वाले में मुख के साथ चंद्रमा को माना ही नहीं, यहाँ पर मान लिया तो निष्पन्न हो गया। फिर भी हुआ क्या कि जो उपमान है उसको उपमेय तो बना ही दिया ना, तो उपमेय बना दिया, इसलिए प्रतीप अलंकार बनता है, ठीक है। यह उपमेयीकरणम एव उत्पला नाम। कह रहे हैं कि यहाँ उत्पलों का, कमलों का उपमेयीकरण यानी उपमेय बनाना ही अनादर है, ठीक है। ये देखिए, कमलों को उपमेय बनाना ही उनका अनादर करना हो गया। अनया एव रीत्या यद असामान्य गुण योगात न उपमान भावम अपि अनुभूत पूर्वीम तस्य तत्कल्पनायाम अपि भवति प्रतीपम इति प्रत्येतव्यम। कई बार क्या होता है कि यद असामान्य गुण योगात, इसी प्रकार से असाधारण गुण के कारण पहले कभी जो उपमान नहीं बने थे, ठीक है, न बने हों, यानी उपमान के रूप में वो प्रसिद्ध हों ही नहीं, उनकी उपमान के रूप में कल्पना होने पर भी उनको किसी समय किसी काव्य में आपने उपमान ही बना दिया, तब भी प्रतीप अलंकार बनता है। यानी जिस कोई ऐसा पदार्थ हो जिसको कभी उपमान बनाया ही ना गया, यानी उपमान के रूप में वो प्रसिद्ध ना हो। भाई ये कमल है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सारे उपमान तो हैं और ये प्रसिद्ध भी हैं, सब जानते हैं। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज तक कभी उपमान नहीं बनाया गया हो, तो ऐसे में उनको कभी उपमान के स्थान पर बिठा दीजिए, यानी उनको उपमान बना दीजिए, तो वहाँ पर भी प्रतीप अलंकार बनेगा। देखिए कह रहे हैं कि अनया एव रीत्या, इसी प्रकार से यद असामान्य गुण योग, असामान्य गुण के कारण, सामान्य गुण नहीं, असामान्य गुण के कारण न उपमान भावम अपि अनुभूतम पूर्वीम, यानी कभी जिनको उपमान के रूप में अनुभव नहीं किया गया हो, देखा नहीं गया हो, उसको तस्य तत्कल्पनायाम अपि, उसको उपमान के रूप में कल्पना करने पर भी प्रतीप अलंकार बन सकता है। ये कह रहे हैं अहमेव गुरु सुदारुणाम इति हलाहल तात मास्मदृप्यः ननु संति भवादृशानि भूयो भुवनेस्मिन् वचनानि दुर्जनानाम। कह रहे हैं कि भाई हे विष हलाहल, हे विष पुत्र, हे पुत्र विष हलाहल, मैं अत्यंत भयंकर लोगों का गुरु हूँ। सुदारुणाम अहम गुरु हूँ, भयंकर लोगों का मैं ही गुरु हूँ।
ऐसा समझ करके घमंड मत करो। मास्मद्रिप्य, घमंड मत करो। क्यों? तो करे क्योंकि भवदृशानि भूयः भवने अस्मिन वचनान, तुम्हारे जैसे दुष्ट लोगों के अनेक वचन इस भुवन में, इस लोक में हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे दुष्ट लोगों के वचन जो हैं तुम्हारे जैसे ही दारुण हैं। तो तुम अपने आप को दारुणों का गुरु मत समझ लो, तुम्हारे जैसे और भी भयंकर लोग हैं। ठीक है, और भी भयानक लोग हैं। अत्र हालाहलस्य उपमानत्वम असंभाव्यम एव उपनिबद्धम, उसको उपमान के रूप में कभी माना नहीं गया है, कभी बनाया नहीं जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर उसको उपमान बना दिया, तो उपमान बना दिया इसलिए वह प्रतिपलंकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ प्रतिपलंकार हुआ। अब ये तो 4 हो गया ना, लगभग 4 हो गए भेद। ठीक है, तो 4 हो गया। अब देखिए आगे कह प्रस्तुतस्य यद अन्येन गुण साम्य विवक्षया ऐकात्म्यम बध्यते योगात तत्सामान्यम इति स्मृतम। सामान्य अलंकार। ठीक है, अब सामान्य अलंकार का मतलब क्या हुआ कि जहाँ वर्णनीय वस्तु के अन्य अप्रस्तुत, जो अवर्णनीय है, आप जानते हैं वर्ण विषय, तो वर्णनीय वस्तु के साथ अन्य प्रस्तुत के साथ संबंध बताया जाए। ठीक है, दोनों के गुणों की समानता जहां दिखाई जाए, गुण साम्य विवक्षया, गुण की समानता कहने की विवक्षा से, कहने की इच्छा से जहां एकात्म बताया जाए, एक रूपता बताई जाए, समानता बताई जाए, वहां पर तत्सामान्यमिति स्मृतम, उसको सामान्य कहते हैं। ठीक है, यानी अभेद का, एकात्म का मतलब होता है अभेद, दोनों में अभेद हो, इस रूप में जहां उसको प्रस्तुत किया जाए वहां पर सामान्य अलंकार होता है। और तादृशम अपि तादृशतया विवक्षितुम यत्, जो वैसा न हो उसको उसी प्रकार का बताने की इच्छा से अप्रस्तुतार्थे न, अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा, इसके साथ संपृक्तम, संबद्ध होने वाले, संबद्ध यानी जुड़े हुए, अपरित्यक्त निज गुणमेव, अपने गुणों को न छोड़ते हुए भी, तदेकात्मतया, उसके साथ एकात्म रूप, अभेद रूप से होने, अभेद रूप से जहाँ निबद्धन होता है, यानी उसका संपादन होता है या बनाया जाता है या कहा जाता है या उसकी रचना की जाती है। ठीक है, तत्समान गुण निबंधनात्, समान गुणों का निबंधन करने के कारण सामान्य अलंकार बनता है। यह वो आप देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, देखिए इसका सामान्य का। मलयज रस विलिप्त तनवो नवहार लता विभूषिता सिततर दंत पत्र कृत वक्त्र रुचो रुचिरा मलांशुका शशभृति वितत धाम्नि धवलयति धराम विभाव्यताम, धराम अविभाव्यताम गता प्रिय वसतिम प्रयांति सुखमेव निरस्त भियो अभिसारिका। बात इतनी ही है कि अभिसारिकाएं, अभिसारिका का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो रात को अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाए, उस क्रिया को अभिसरण क्रिया कहते हैं, जाना क्रिया कहते हैं। अब ऐसा कार्य करने वाली को अभिसारिका कहेंगे। ठीक है, तो कह रहे अभिसारिकाएं, अभिसारिका यानी अभिसारिकाएं सुखम एव प्रयांति, सुख पूर्वक जा रही हैं। ठीक है, सुख पूर्वक जा रही हैं, आराम से जा रही हैं। कहाँ? तो प्रिय वसतिम, अपने प्रिय के घर, अभिसारिकाएं अपने प्रिय के घर जा रही हैं। निरस्त भिया, निर्भीक होकर के, बिना किसी डर के, निर्भीक होकर के अभिसारिकाएं अपने प्रिय के घर जा रही हैं। अब अभिसारिकाएं हैं कैसी? तो कह रहे मलयज रस विलिप्त तनवहा, अपने शरीर में चंदन के रस का लेप लगाया हुआ है उन अभिसारिकाओं ने। एक
फिर बाद में नवहार लता विभूषिता, नए हार से विभूषित हैं, अलंकृत हैं। ठीक है। बाद में स्थिततर दंत पत्र कृत वक्त्र रुचः, यानी अत्यंत श्वेत हाथी के दांत से बने हुए दंत पत्र यानी आभूषणों से अपने मुख को उन्होंने ढका हुआ, सजाया हुआ है। ठीक है। रुचा है यानी सजाया हुआ है। ऐसी वो अभिसारिकाएं अपने प्रिय के घर जा रही हैं बिना भय के। ठीक है। बाद में रुचिर और अमल अंशुका, सुंदर और स्वच्छ यानी वो भी सफेद रेशमी वस्त्र वाली। ठीक है। सुंदर और निर्मल वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र को धारण। देखिए, जब निर्मल कहा जाए तो रंगीन वस्त्रों को संस्कृत साहित्य में जल्दी निर्मल कहते नहीं हैं। ठीक है। ज्यादातर निर्मल का मतलब वो गंदा नहीं, लेकिन रंगीन हो तो भी निर्मल तो नहीं कहेंगे। इसीलिए निर्मल का मतलब हो जाता है श्वेत। श्वेत वस्त्रों को, सुंदर और निर्मल रेशमी वस्त्रों को धारण की हुई, रेशम भी सफेद होता है। ठीक है। वस्त्रों को धारण की हुई जा रही हैं। हाँ, जा रही हैं। ये ऐसी अभिसारिकाएं हैं कहाँ, तो कह रहे थे शशभृति यानी चंद्रमा से भरे, यानी चंद्रमा के, शशभृति यानी चंद्रमा, शश को यानी हिरण को जो धारण करता है वो चंद्रमा है। वो चंद्रमा के वितत धामनी। ठीक है। यानी अपने फैले हुए नहीं, किरणों को फैलाने पर, चंद्रमा के किरणों को फैलाने पर, और इस प्रकार, ठीक है, और इस प्रकार पृथ्वी धराम अविभाव्यताम, धराम धवलयति, श्वेत कर देने पर, चंद्रमा के अपने फैले हुए किरणों से पृथ्वी को सफेद कर देने पर। ठीक है। वितत धामनी यानी जिसकी किरणें फैली हुई हैं, ऐसे चंद्रमा के धरा को यानी पृथ्वी को सफेद कर देने पर अविभाव्यताम गता। ठीक है। कर देने पर जहां पर उनको देखा ना जा सके, अविभाव्यताम गता यानी जो दिखाई ना पड़ सकें, ऐसी वे अभिसारिकाएं निर्भीक होकर के अपने प्रिय के घर जा रही हैं, सुखपूर्वक जा रही हैं। देखिए देखिए, अब वो अभिसारिकाएं कैसी हैं, तो चंदन, शरीर में चंदन का लेप लगाई हुई हैं, 1, नए नए हार से विभूषित हैं, 2, हाथी दांत के आभूषणों से अपने मुंह को सजाया हुआ है, 3, और श्वेत रेशमी वस्त्र को धारण की हुई हैं, 4, वे उस समय जा रही हैं जब चंद्रमा ने अपने फैले हुए किरणों से, विशाल किरणों से इस पृथ्वी को श्वेत कर दिया है, जिसके कारण वे अभिसारिकाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ऐसी वे अभिसारिकाएं जो है अपने प्रिय के घर बिना किसी भय के सुखपूर्वक जा रही हैं। ठीक है। अर्थ क्लियर हो गया। अब देखिए, कह रहे अत्र प्रस्तुत तदन्ययोः अन्यूनातिरिक्ततया। अब जिस प्रमाण में चांदनी है, जिस प्रमाण में पृथ्वी सफेद बनी हुई है, उतने ही प्रमाण में इन्होंने अपने आभूषणों को और वस्त्रों को धारण किया हुआ है। भाई सफेद में सफेद डाल दीजिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, सफेद अलग दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से ये जो है उसी में खप गई हैं अभिसारिकाएं, क्योंकि जितने प्रमाण में सफेदी श्वेतता या सफेदी शुभ्रता वो रात्रि की दिखाई पड़ रही है, उतने ही प्रमाण में ये अभिसारिकाएं सफेद हैं, इसलिए उसके अंदर वो छिप गई हैं, दिखाई ना। अविभाव्यताम गताः यानी वो दिखलाई ही नहीं पड़ रही हैं। ऐसी अभिसारिकाएं जो है, तो वही कह रहे हैं कि अन्यूनातिरिक्ततया निबद्धम, ज्यादा नहीं और अधिक भी नहीं, इस प्रकार उसकी रचना की गई है। इसलिए धवलत्वम एकात्मता हेतु हो, इसमें जो धवलत्व है वो एकात्म हो गया है। यानी अभिसारिकाओं का धवलत्व और रात्रि का धवलत्व
एक हो गया है, इसीलिए जो है एकात्म हो गए हैं। तो एकात्म हो गए हैं इसलिए यहाँ पर सामान्य अलंकार बनता है। अतएव पृथक भावेन न तयोः उपलक्षणम, इसलिए उनका पृथक भाव से उनका उपलक्षण नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ प्रस्तुत अभिसारिका और अप्रस्तुत दोनों का एक सा कहा गया धवलत्व उनकी एकात्मता का हेतु है, उनका एकात्म होने का कारण बनता है। इसलिए दोनों की अलग अलग प्रतीति नहीं हो रही है। पृथक भावेन न तयोः उपलक्षणम, वो अलग अलग दिखाई पड़ ही नहीं रहे हैं, वो उसमें छिप गई है, खप गई हैं उसी में, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है सामान्य अलंकार बनता है। यथा वा, अब दूसरा उदाहरण देंगे तो कह रहे हैं, अब देखिए ये थोड़ा दूसरे ढंग का है। वेत्र त्वचा तुल्य रुचाम वधूनाम कर्णाग्रतो गंडतलागतानि भृंगाः सहेलम यदि नापतिष्यन् को अवेदयिष्यत् अवेदिष्यत नव चंपकानि। आप जानते हैं ना, चंपक का जो फूल होता है वो सफ़ेद होता है, चंपा होता है ना, सफ़ेद फूल होता है। उस सफ़ेद फूल को बहुओं ने अपने कान में पहना हुआ है। तो कान में पहना है तो वो उनके गाल पर लटक रहा है। ठीक है, और उन्होंने उनका जो गाल है वह भी सफ़ेद है। तो कह रहे वेत्र त्वचा तुल्य रुचाम वधूनाम, यानी वेद की छाल के समान बहुओं के गंड तलागतानि, गाल पर आए हुए, कर्णाग्रतः, कान के आगे, कान के नीचे से, ठीक है, कान के नीचे से वो लटकते हुए चंपकानी, चंपक के फूलों को कौन समझ पाता, यानी उन फूलों को कोई समझ ही नहीं पाता कि वो चंपक के फूल हैं। जिन गालों पर वो लटक रहे हैं वो गाल भी सफ़ेद है, अब सफ़ेद है और चंपा का फूल भी सफ़ेद है, तो किसी को पता ही नहीं चलता। अगर यदि भृंगाः सहेलम न अपतिष्यन्, खेल खेल में उड़ते हुए इधर से उधर भटकते हुए अगर भंवरे उस चंपा के फूल पर आकर के नहीं बैठते तो किसी को भी ये पता नहीं चलता कि उन बहुओं ने चंपा का फूल कान में लगाया हुआ है, क्योंकि दोनों का गाल की सफ़ेदी और चंपा के फूल की सफ़ेदी एक ही है, एक रूप है। तो भंवरे अगर नहीं आकर बैठते उस चंपा के फूल पर तो किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, तो यह भी जो है सामान्य अलंकार का दूसरा उदाहरण है। ठीक है, कह रहे हैं कि अत्र निमित्तांतर जनितापि, दूसरे कारणों से, भाई भंवरे का पड़ने तो दूसरा कारण हो गया ना, भंवरे पड़े आके वहां बैठ गए तब जाकर के ये पता चला कि यहाँ चंपा का फूल है। तो वही कह रहे हैं कि दूसरे कारण के से उत्पन्न होने के कारण भी नानात्व प्रतीति ही, ठीक है, विविधता या भेद प्रतीति, ठीक है, यानी भेद की प्रतीति दूसरे कारणों से होने पर भी प्रथम प्रतिपन्नम अभेदम, पहले से सिद्ध हुआ जो अभेद है वह न व्युदसितुम उत्साहते, वो बाधित नहीं हो रहा है। इतना कहने पर भी आपको ये तो मान लेना पड़ेगा ना कि गाल की सफ़ेदी और चंपा के फूल की सफ़ेदी एक है, दोनों में भेद नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। भले ही भंवरों ने आकर के दोनों के भेद को स्पष्ट कर दिया, फिर भी आपको ये मानना तो पड़ेगा ना कि दोनों में एक रूपता है, एक जैसा है, सामान्य है। तो वही कह रहे हैं कि प्रतीतत्वात् समुत्साहते प्रतीतत्वात् तस्य प्रतीतेः च बाधा अयोगात्, प्रतीति के प्रतीत होने पर बाधा का अयोग होता है। यानी कह रहे हैं कि प्रतीति यानी प्रतीति के उत्पन्न हो चुकने, उस अभेद की प्रतीति के उत्पन्न हो चुकने और उत्पन्न प्रतीति का बाध
संभव नहीं होने से, अयोगात, यानी दोनों का बाद संभव नहीं है क्योंकि दोनों एक रूप तो है ही, उसको नहीं होने से उत्तरवर्तनी भेद प्रतीति जो है, बाद में प्रतीत होने वाली जो भेद है वह पूर्ववर्तिनी अभेद प्रतीति का बाधक नहीं है, उसको दूर करने में समर्थ नहीं है। तादात्म्य इतना है कि बाद में अगर आपने जान ही लिया कि चंपा का फूल और गाल का फूल अलग अलग हैं, तो भी दोनों को आप अलग अलग नहीं मानते हैं, अलग अलग नहीं मानेंगे। असमर्थ है, जो भेद प्रतीति है वह अभेद प्रतीति को का निवारण करने में असमर्थ है। ठीक है, इसलिए वही करें, न व्युदसितुम उत्साहते, उसमें समर्थ ने उसका भेद का निवारण करने में नहीं, अभेद का निवारण करने में समर्थ नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं, दोनों अभिन्न हैं, एक रूपता स्थापित हो ही जाती है। भले ही भंवरा आकर के उस पर बैठ गया और ये पता चल गया कि वो तो चंपक का फूल है और ये गाल का है, तो भी दोनों को अलग अलग, दोनों में अभेद प्रतीति हो ही रही है। देखिए पहले क्या हुआ, पहले जब वर्णन किया तो पहले तो लगा कि भाई चलो, क्योंकि अभी पहन के घूम रही है, ठीक है ना, चंपा का फूल पहन के लगा करके जो है चारों तरफ घूम रही है, गाल उसका मुंह जो है सफ़ेद है, तो लोगों को लगा कि दोनों एक रूप हैं, यानी चंपा का फूल है ही नहीं, वो दोनों एक हैं, इसलिए कुछ पाने उन्हें नहीं है, ऐसा लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में छिप गए। अब छिप गए तो बाद में क्या हुआ कि भंवरा आके बैठ गया चंपा के फूल पर। तब लोगों ने देखा कि ओहो, ये तो भंवरा आगे बैठा है, इसलिए अब ये लगता है कि वहाँ चंपा का फूल उसने पहना हुआ है कान में। ठीक है, तो भेद की प्रतीति तो हो गई, लेकिन पहले तो अभेद की प्रतीति थी। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि पहले जो अभेद की प्रतीति हुई थी, बाद में भेद की प्रतीति जो हो रही है, वह बाद में होने वाली भेद की प्रतीति पहले होने वाली अभेद की प्रतीति को दूर नहीं कर रही है, वो उसको रहने दे रही है, उसका बाधक नहीं बन रही है, ये बात है। ठीक है, तो ये है जो है सामान्य अलंकार का यह दूसरा उदाहरण है। ठीक है, चलें आगे। अब दूसरा कौन सा है, विशेष अलंकार। ठीक है ना, विशेष अलंकार है। कह रहे विना प्रसिद्धम आधारम आधेयस्य व्यवस्थिति एकात्मा युगपद वृत्ति एकस्य अनेक गोचरा अन्यत् प्रकुर्वतः कार्यम अशक्यस्य अन्य वस्तुनः तथैव करणम च इति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः। देखिए यहाँ आजकल आप देख रहे हैं, अभी जो परंपरा इस समय जो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि विषय अलंकार की परिभाषा तो दे ही रहे हैं, उसके भेद भी बताते चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विना प्रसिद्धम आधारम आधेयस्य व्यवस्थिति ही, कह रहे प्रसिद्ध आधार के बिना ही। ठीक है, आधेय की स्थिति आप बता दीजिए और उसका आधार ही नहीं बता, उसका आधार न बताएं तो कह रहे बिना प्रसिद्ध आधार के आधेय की स्थिति का वर्णन करना विशेष अलंकार होता है। यह एक भेद भी हो गया। प्रसिद्धम आधारम बिना, यानी प्रसिद्ध आधार के बिना आधेयस्य व्यवस्थिति ही, आधेय की व्यवस्थिति जहां बताई जाए, आधेय की स्थिति जहां बताई जाए, एक तो ये वहां विशेष अलंकार होता है एक, और दूसरा एकात्मा युगपद वृत्ति एकस्य अनेक गोचरा। ठीक है, एक ही वस्तु स्वरूप से एक साथ अनेक जगह पर जहां वर्णित की जाती है, एक ही चीज का एक जगह वर्णन किया जाए, अनेक जगह वर्णन किया जाए, तो वहां विशेष अलंकार का दूसरा भेद बनता है। ठीक है, दूसरा भेद बना। और तीसरी स्थिति बनती है अन्य कार्य को करते हुए उसी प्रकार के किसी
असंभव वस्तु का उत्पादन कर देना, यह तीसरे प्रकार का विशेष अलंकार बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यह इसके 3 भेद बनते हैं। और चौथा भी है, वो आगे चर्चा करेंगे। पहले को देखिए, पहले भेद को देखिए। प्रसिद्ध आधार परिहारेण, यानी प्रसिद्ध आधार का त्याग करके जहां आधेय की विशेष स्थिति बताई जाए, वहां प्रथम प्रकार का यानी पहले प्रकार का विशेष अलंकार बनता है। ठीक है, देखिए। दिवम अपि उपयाता नाम आकल्पम अनल्प गुणगणा येषाम रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः। दिवम उपयाता नाम, यानी जो दिव्य हो चुके हैं, स्वर्गस्थ हो चुके हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, ऐसे अकल्पम और यानी कल्पना न की जा सके ऐसे, और अनल्प गुणगणा, अत्यधिक गुणों के समूह वाले, ये शाम यानी जिन कवियों के ये सारे अत्यंत अतिशय गुण वाले ये शाम गिरह, जिनकी वाणी, जिनकी रचना, ये शाम गिरह यानी जिन कवियों की वाणी, जगन्ति रमयन्ति, इस पूरे जगत को आनंदित करती है। कह रहे हैं कि स्वर्गस्थ यानी गुजर जाने वाले भी, दिवंगत हो जाने वाले जिन कवियों की वाणी, जिनमें असंख्य और अकल्पनीय गुण भरे हुए हैं, ऐसी उनकी वाणी पूरे जगत को आनंदित करती हैं। ऐसे कवि ते कवयः कथम न वन्द्याः, वे कवि क्यों वंदित नहीं होंगे, किस प्रकार वंदित होंगे ही होंगे, अवश्य होंगे। ठीक है, कथम न इह कवयो ते वन्द्याः। अच्छा, वो भी क्या है, आकल्पम है ना नाम, युगांत तक। आकल्पम का मतलब होता है युगांत तक, युग के अंत तक जिनकी वाणी पूरे जगत को आनंदित करती है, ऐसे कवि वंदनीय क्यों, कैसे नहीं हो सकते हैं, अवश्य हो सकते हैं। ये है, तो यह विशेष अलंकार जो है बना, पहला विशेष अलंकार का यह पहला भेद है। अब दूसरा भेद देखिए। एकम अपि वस्तु यत एकेन एव स्वभावेन, एक ही वस्तु एक ही स्वभाव से युगपद यानी एक साथ अनेकत्र वर्तते, ये अनेक जगह जहाँ रहती है वह वस्तु, वह ऐसा वर्णन जहाँ पर हो, वहाँ विशेष अलंकार का दूसरा भेद बनता है। कह रहे हैं कि सा वसई तुझ ही सा अच्छीसु सा अवाणीसु अम्हारिषाण सुंदर उवासो कथ पावाणम। हे सुंदर, सा वसति तव हृदय सा एव च अक्षिषु सा च वचनेषु अस्मादृशी नाम सुंदर अवकाश कुत्र पावा। कह रहे हैं कि हे सुंदर, वह नायिका आपके हृदय में रहती है, आपकी आंखों में भी रहती है और आपकी वचन में भी रहती है। तो मेरे जैसे अभागिन के लिए अवकाश है कहाँ, कहीं कोई जगह ही नहीं रहने की। ठीक है, हमारे लिए कहीं कोई जगह ही नहीं, वो ही एक साथ आपकी सभी जगहों पर रहती है, हृदय में भी रह रही है, आंख में भी रह रही है और वचन में भी रह रही है। तो फिर हम कहाँ रहें, हमारे जैसे लोगों के लिए कहाँ जगह है, बताइए। तो इस तरह का यहाँ विशेष अलंकार बना। ठीक है, यह दूसरा प्रकार बना, यानी एक साथ एक ही समय में युगपत यानी एक ही साथ अनेक जगहों पर जो रहती है, एक ही स्वभाव के कारण रहना ही। भाई एक आदमी एक समय में एक ही जगह पर रहेगा ना,
कई जगह थोड़े रहेगा। तो या तो वो हृदय में रहे, या फिर आंख में रहे, या फिर वचन में रहे। तीनों जगह रहने का काम कैसे हो सकता है? व्यक्ति एक होता है तो एक जगह, या तो आप एक समय में अपने घर पे होंगे, तब फिर आप अपने ऑफिस में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर तो रहने वाली क्रिया एक साथ कई जगहों पर दिखाई जा रही है उस नायिका के, तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए विशेष है, ठीक है ना, इसीलिए यह विशेष है। तो इसी बात को यहां उन्होंने कह दिया। अब तीसरा भेद देखिए, यद्यपि किंचित रभसेन आरभमाणः तेनैव यत्नेन अशक्यमपि कार्यान्तरम आरभते सोभ। अब देखिए, एक सिंपल काम आपने जल्दी जल्दी में आपने कोई काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जब शुरू कर दिया तो उतने ही प्रयास से, उसी काम को करते हुए, उतने ही श्रम से, उतनी ही मेहनत से आपने कुछ दूसरे कार्यों को भी कर दिया जो असंभव थे, ठीक है। जो असंभव थे उन असंभव कार्यों को भी आपने कर दिया। वह तीसरे प्रकार का विशेष अलंकार है। आप कार्य तो सामान्य रूप से अपना कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में, लेकिन वो काम करते हुए आपने दूसरे असंभव कार्य भी कर दिए, ठीक है, असंभव कार्य भी कर दिए। तो ऐसा वर्णन जहां पर हो वहां तीसरे प्रकार का विशेष अलंकार बनता है। देखिए कैसे, स्फुरत अद्भुत रूपम उत्प्रताप ज्वलनम त्वाम सृजता अनवद्य विद्यम विधिना ससृजे नवो मनोभूः भुवि सत्यम सविता बृहस्पतिश्च। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सेलड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा है आपने कहा, समर्पण भी होना चाहिए, विद्या है तो स्फुरत यानी चमकते हुए, सौंदर्य से युक्त, अद्भुत रूपम अद्भुत रूप वाले, उत्प्रताप ज्वलनम अत्यंत तेजस्वी, और अनवद्य विद्यम, अनवद्य अवध्य और अनवद्य यानी निर्दोष, उत्तम विद्या से विभूषित आपको, त्वाम यानी आपको, सृजता यानी बनाते हुए, आपकी सृष्टि करते हुए, करने वाले यानी करते हुए, विधि ने यानी विधाता ने, ससृजे बना दिया। क्या क्या बना दिया? तो कह रहे मनोभूः, नवो मनोभूः, नया कामदेव बना दिया। आपको बनाने के साथ साथ नया कामदेव भी बना दिया इस पृथ्वी पर। सत्यम, ये सही है, सही में वास्तव में आपको बनाने के साथ साथ उन्होंने नया कामदेव बना दिया, नया सविता सूर्य बना दिया, और नए बृहस्पति की भी रचना कर दी। अब देखिए, अब नया कामदेव बनाना कोई मजाक है क्या? ये तो अशक्य है, असंभव है। नया सूर्य बनाना ये भी एक बड़ी बात है, और नया बृहस्पति बनाना ये तो हो चुके हैं, अब क्या होंगे। तो ये जो है कह रहे हैं कि आपको अद्भुत स्वरूप वाले, चमकते हुए सुंदर रूप वाले, और तेजस्वी प्रताप वाले, और अनवद्य विद्या, ठीक है, उत्तम विद्या वाले आपकी रचना करते हुए विधि ने यानी विधाता ने नया कामदेव बना दिया निश्चित रूप से, और नया सूर्य बना दिया, और नया बृहस्पति बना दिया। ठीक है, अब देखिए, तो एक साथ ये सारे काम हो गए। ठीक है, अब देखिए, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, राजा के निर्माण रूप एक कार्य को करते हुए विधाता ने उसी प्रयत्न से, मैंने काम तो एक ही किया, आपका ही निर्माण किया, केवल राजा का ही निर्माण किया, लेकिन एक ही प्रयत्न लगा, एक ही प्रयत्न से उन्होंने 3 और काम कर लिए। कामदेव को भी बना दिया, साथ साथ सूर्य को भी बना दिया, और बृहस्पति को भी बना दिया। ठीक है, तो देखिए, अब रूप के मामले में कामदेव आ गए, ठीक है, उत्प्रताप ज्वलन के मामले में सविता आ गए, और अनवद्य विद्या के मामले में बृहस्पति आ गए। तो ये सारी विद्याएं आपके पास थीं, तो आपको बना करके उन्होंने, समझिए कि
आप सुंदर हैं तो कामदेव की कोई आवश्यकता नहीं, तो कामदेव भी बन गए आप कामदेव हैं। कामदेव आपको बनाना कामदेव को बनाना हो गया, क्योंकि आप रूपवान हैं। आपको बनाना सूर्य को बनाना हो गया, क्योंकि आप तेजस्वी प्रताप वाले हैं। आपको बनाना उत्तम विद्या वाले को बनाना हो गया, नहीं, आपको बनाना बृहस्पति को बनाना हो गया, क्योंकि आप उत्तम विद्या वाले हैं। ये बात है, इस तरह से इसका अर्थ करना चाहिए। तो इस तरह से अनेक जो है अशक्य कार्य हो गए, असंभव कार्य हो गए एक ही प्रयास से। यथावा, चौथा उदाहरण देखिए, गृहिणी सचिव सखी मिथा प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हरता त्वाम बत किम न मैं हृतम। ठीक है, कह रहे हैं कि हे प्रिय इंदुमती, तुम मेरी गृहिणी, घरवाली, पत्नी, मंत्री, सचिव, सखी, मिथा, एकांत, मिथा यानी एकांत की सखी, प्रिय शिष्या, ठीक है, ललित कला विधौ, प्रिय शिष्या यानी सुंदर कला विधि में, कला को सीखने सिखाने में तुम प्रिय शिष्या, कलाओं के विषय में तुम प्रिय शिष्या हो। करुणा विमुखेन, करुणा से विमुख यानी करुणाहीन उस मृत्यु के द्वारा, जो कि त्वाम हरता, तुमको हरने वाले हैं, तुम्हारा हरण करने वाले उस करुणाहीन मृत्यु के द्वारा, किम न में हृतम, मेरा क्या नहीं चला गया, उन्होंने मेरा क्या नहीं हर लिया, सब कुछ हर लिया। यानी मेरी गृहिणी हर ली, मेरा मंत्री हर लिया, मेरी एकांत की सखी को हर लिया, मेरी कला निधि में प्रिय शिष्या को हर लिया, सब कुछ तो हर लिया, बाकी क्या बचा हमारे पास, ये है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ बिना आधार के आधेय की स्थिति, एक वस्तु की एक ही वस्तु रूप से अनेकत्र युगपत स्थिति और अन्य कार्य को करते हुए कार्यांतर की उत्पत्ति, ये सब वास्तव में संभव नहीं है। तब इन स्थितियों में विशेष अलंकार कैसे माना जाए, यह शंका हो सकती है। उसके समाधान के लिए ग्रंथकार ने अगली बात कही है, कह रहे हैं, सर्वत्र एवं विध विषयेपि विषये अतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेन अवतिष्ठते ताम विना प्रायेण अलंकारत्व अयोगात्। कह रहे हैं भाई, बात ये है, ये विशेष वगैरह अलंकार तो हमने कह दिया, इन सब एवं विध विषय, इस प्रकार के विषय में हर जगह यानी हर काव्य में इस प्रकार का विषय होने पर अतिशयोक्ति एव प्राणत्वेन अवतिष्ठते, यानी अतिशयोक्ति ही प्राण स्वरूप स्थित रहती है। अतिशयोक्ति, अब ये सारी चीजें तो अतिशयोक्ति का ही रूप है ना। तो वही कहा कि इन सब ऐसी रचनाओं में अतिशयोक्ति ही प्राण तत्व के रूप में स्थित रहती है वहां, ये जान लीजिए। अब वह अतिशयोक्ति अगर न रहे तो अलंकार संभव ही नहीं होगा। वही कह रहे, ताम बिना प्रायेण अलंकारत्व अयोगात, अलंकारत्व होगा ही नहीं उसके बिना। किसके बिना? अतिशयोक्ति के बिना। अतिशयोक्ति के बिना अलंकारत्व संभव नहीं है। तो ऐसे विशेष आदि अलंकार जो हमने देखे, इन सब अलंकारों में अतिशयोक्ति प्राण तत्व के रूप में स्थित रहती है, इसलिए उसके बिना अलंकारत्व संभव नहीं है। तो विशेष अलंकार इस तरह से घटित होता है। ठीक है कि यहाँ पर ये विशेष अलंकारों में भी अतिशयोक्ति तो है ही। भाई एक रचना कर, राजा की रचना कर देने का मतलब 3 रचनाएं और हो गई। कामदेव की रचना, किसकी, सूर्य की रचना और बृहस्पति की रचना हो गई। तो ये सब चीजें ये संभव तो नहीं है ना, लोक में कहाँ दिखाई पड़ती हैं, लोक में दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो हमने जो कहने वाला है कवि जो है, अतिशयोक्ति तो किया ही, लेकिन अगर इस अतिशयोक्ति को हटा दीजिए तो फिर अलंकार बनेगा क्या? किसका अलंकार बनाएंगे आप? यही सब तो अलंकार है, इसी को तो अलंकार कहते हैं। वही कह रहे हैं कि भाई यही तो अलंकार, तो ये सब नहीं कहेंगे तो चमत्कार आएगा कैसे? अतिशय लोगों को आनंद कैसे आएगा, विचित्रता कैसे आएगी? ये है। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है
कि किसने कहा है, भामा ने कहा है अपने काव्यालंकार में कि सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति ही अनया अर्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविना कार्य को अलंकारो अनया विना। भामा ने अच्छी बात कही है कि सा ऐसा वक्रोक्ति ही, वह जो वक्रोक्ति है वही सर्वत्र होती है, हर जगह वक्रोक्ति ही हर जगह होती है। उसी को अतिशयोक्ति, वहां पर अतिशयोक्ति कहा, यहाँ वक्रोक्ति कहा। ठीक है, वही बात है, एक ही बात है। अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ मत जाइए। यहाँ अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि वक्रोक्ति, यहाँ पर भामा ने वक्रोक्ति कहा, मम्मटाचार्य ने अतिशयोक्ति कह दिया। कह रहे हैं कि वह जो वक्रोक्ति है वही सब जगह रहती है। इसी वक्रोक्ति से अर्थ जो है अलंकृत होता है, विभाव्यते, सुशोभित होता है। अर्थ जो है सुशोभित होता है काव्य का। यत्न, इसीलिए कवि को इसी वक्रोक्ति में ही प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यत्नो अस्याम कविना कार्य, कवि को उसी वक्रोक्ति की रचना में, वक्रोक्ति पूर्ण रचना में प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। को अलंकारो अनया बिना, क्योंकि इसके बिना कौन सा अलंकार होगा, कोई अलंकार नहीं होगा। भाई वक्रोक्ति नहीं लाएंगे तो कोई अलंकार ही नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई वक्रोक्ति में ही सारा प्रयास करना चाहिए हर कवि को। तो ये बात तो हो गई। अब ये विशेष अलंकार के प्रसंग में इतनी सारी बातें उन्होंने कह दी। अब हम आगे चलते हैं तद्गुण। ठीक है, तद्गुण अलंकार कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों के कहावत में आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पानी है, जल, उसमें लाल प्रकाश डालिए ऊपर से तो वो लाल दिखाई पड़ेगा, नीला प्रकाश डालिए तो नीला दिखाई पड़ेगा, काला डालिए तो काला हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जैसा जैसा प्रकाश उसमें आप डालेंगे, यह कांच है, शीशा है, तो शीशा है तो शीशे पर नीला प्रकाश डालिए तो नीला दिखाई पड़ेगा, काला प्रकाश, इस तरह से। इसको ऐसी स्थिति जहां बन जाए वहां कहते हैं तद्गुण। ठीक है, तद्गुण अलंकार वहां बनता है। अब इतने से समझ लीजिए आप। अब उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि स्वम उत्सृज्य गुणम योगात अति उज्ज्वल गुणस्य यत वस्तु तद्गुणताम एति भण्यते स तु तद्गुण। कह रहे हैं कि अपने गुण को छोड़ दिया, छोड़ करके योगात अति उज्ज्वल गुणस्य, दूसरे अति उज्ज्वल गुण के योग से, योग के कारण। ठीक है ना भाई, मेरा अपना जो रंग है उस रंग पर अगर मेरे रंग से भी अतिशय रंग वाला कोई दूसरा रंग आ जाए हमारे ऊपर तो मैं उसी रंग का दिखाई पड़ने लग जाऊंगा। यही बात है ना, तो वही कह रहे हैं कि दूसरे अति उज्ज्वल गुण वाले गुण के योग के कारण अपने गुण को छोड़ करके जब वस्तु उस दूसरे गुण को ग्रहण कर ले, ठीक है, तद गुणताम एति, उस दूसरे गुण के अनुसार हो जाए या उस गुण को अपना ले या उस गुण वाली हो जाए, तो वहां पर तद्गुण अलंकार बनता है। ठीक है, अब देखिए उसी को व्याख्या में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वस्तु तिरस्कृत निज रूपम, ऐसी वस्तु जिसने अपने रूप का तिरस्कार कर दिया हो। किस लिए, तो कह रहे केनापि समीप गतेन प्रगुणतया। ठीक है ना, किसी समीप में आए हुए प्रगुणतया ने उत्तम गुण होने के कारण स्वगुण संपदा, अपनी गुण संपदा से उपरक्तम यानी उपरक्त यानी संयुक्त होकर के वह तत्प्रतिभासम एवं फिर उसके जैसा ही प्रतिभास हो, उसके जैसा ही दिखाई पड़ने लग जाए, तो तत्प्रतिभासम एवं यत् समासादयति, उस प्रतिभास को ही जो बताने लगे, ठीक है ना, वो उसी प्रतिभास को दिखाने लग जाए, वहां पर तद्गुण अलंकार बनता है।
ठीक है। प्रगुणतया का मतलब होता है कि उत्कृष्ट गुण के कारण, उत्कृष्ट गुण, किसी समीपवर्ती दूसरे गुण के स्वगुण संपदा, ठीक है। समीप केनापि समीप गतेन स्वगुण संपदा प्रगुणतया, उत्कृष्ट गुणता होने के कारण वह तया स्वगुण संपदा है, अपने गुण से संपदा के साथ उपरक्त होकर के, समीप गतेन निकटवर्ती किसी अन्य वस्तु के साथ जो कि उत्कृष्ट गुण वाला है, ठीक है, वह उत्कृष्ट गुण होने के कारण अपने गुण की संपदा के साथ उसको जुड़ दिया, जुड़ जाने के कारण उसी के जैसा रूप अपना दिखाना शुरू कर दे, दूसरे के जैसा जिसके साथ वो संपर्क में आया है। मैंने बताया ना अभी आपको कि भाई शीशा है तो शीशा का तो अपना रंग है। अब शीशा का अपना रंग है, आपने उस रंग से भी अतिशाई अधिक गुण वाले दूसरे रंग से, जैसे लाल रंग वाला प्रकाश है, उस लाल रंग वाले प्रकाश को उस पर फेंक दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए उसके ऊपर, तो शीशा भी लाल हो जाएगा। हुआ क्या उसमें कि निकट, उसके निकट दूसरा उससे अधिक गुण वाला कोई दूसरा रंग आ गया, तो दूसरा रंग आने के कारण वह शीशा उसी के रंग जैसा अपने आप को दिखाने लगा। यही तो कह रहे हैं, यही बात है। तो तद्गुण का ये मतलब है। अब कह रहे हैं तस्य अप्रकृतस्य गुणो अत्र अस्ति, यानी जो अप्रकृत है, प्रकृत मतलब जो वर्ण विषय में नहीं आता है, जो वर्ण विषय नहीं है, वह अवर्ण विषय जो है इस वर्ण विषय का विषय बन जाता है। ये बात है। तस्य अप्रकृतस्य, उसका जो गुण होता है वह गुण जो है प्रकृत का गुण हो, यानी वर्ण विषय वाले का गुण हो जाता है। ये बात है। तो आप देखिए उदाहरण, आप जानते हैं ना, सूर्य के जो घोड़े होते हैं वे हरे रंग के होते हैं। ओहो, समय हो गया। ठीक है, कल मिलेंगे, अब कल फिर से मिलेंगे। इसका वर्णन हम अब कल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।